सो जैसे मूवी देखने जाते हैं, पहले मूवी देखने जाते थे तो टिकट ले ली, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने यार बेकार मूवी थी यार, टाइम वेस्ट हो गया, 10 लोगों ने सुन लिया मूवी बेकार है, तो क्या होगा? हाँ, तो बीच में नींद आ जाएगी देखते सो जाते थे, अंधेरा तो पहले ही होता है। अगर आपने पहले ही सुना है सुपर क्लास हिट मूवी है तो आपको नींद आएगी नहीं, चाहे सबसे बोरिंग मूवी हो। तो माइंड को आप जैसे प्रिपेयर करोगे वैसा फिर एक्ट करेगा। हमारे वेदों में भगवान को प्राप्त करने के यूँ कह लीजिए कई तरीके हैं, कई टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन या यज्ञ या तपस्या या दान पुण्य, हजार चीज़ें। बट चैतन्य महाप्रभु और शास्त्रों का, श्रुतियों का कंक्लूजन ये है कि सारे तरीके एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। इसीलिए रूपा गोस्वामी ने नाम की महिमा लिखते हुए अपने नाम अष्टकम में एक श्लोक लिखा। नाम की महिमा लिख रहे हैं। रूपा गोस्वामी हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े भक्त हैं, आचार्य हैं। तो वो लिख रहे हैं, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, कि सारे वेद पढ़ के, सारे शास्त्र पढ़ के अगर आप इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि भगवान के नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो बेकार होता है, शास्त्र पढ़ना बेकार है। क्यों? क्योंकि सारे शास्त्र ओम अस्य जानंतो, मतलब ऋग्वेद में आता है कि ऋग्वेद खुद कह रही है कि सारे देवी देवता किसकी उपासना करते हैं? भगवान के नाम की उपासना करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम भगवान से बड़ा माना जाता है। राम से बड़ा राम का नाम, सुनाइए आप। इस पे जिसको विश्वास है उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारा खेल विश्वास पे आता है। निखिल श्रुति रत्नमाला परमादर रूप गोस्वामी का लिख रहे हैं, हाँ, समश्रयामी, कि मैं भगवान के नाम की शरण लेता हूँ इस विश्वास के साथ। सो अब क्वेश्चन ये है कि भगवान के नाम पे विश्वास तो तब आएगा ना जब हम भगवान के नाम की महिमा जानते हो, वरना आएगा कैसे? आपको किसी व्यक्ति पे विश्वास करना है तो तब विश्वास आएगा जब आप जानते होगे कि ये कौन है, कितना महान है, ये एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, आपको विश्वास होना चाहिए ना कि मुझे ठीक कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर फेमस है, कितने सालों से है, किसकी क्या डिग्री है, तब तो होगा विश्वास। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कहता रहेगा तो कैसे आएगा? इसलिए भगवान के नाम की महिमा क्या है, भगवान का नाम है क्या, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये नॉलेज चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी कि नाम साधना क्या है और नाम है होता क्या है। अब ये जो नाम है वो आपके पंजाब में भी चलता है, नाम मिलता नहीं, नामदान नहीं चलता आपके यहाँ? बहुत चलता है, नामदान लेके आए हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो लोग नामदान लेके आते हैं वो नाम क्या है वो बता भी नहीं सकते लोगों को, सब सीक्रेट होता है। नहीं, नाम लेके आए हो, सीक्रेट है, हम बता नहीं सकते, वो चीज़ें अलग है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम नाम की बात कर रहे हैं। किसकी? राम, कृष्णा, गोविंदा, यही है। हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? राम राम ही तो बोल रहे हैं। हरे कृष्णा क्या हो रहा है? जस्ट कीप क्वाइट। तो नाम क्या है और नाम की महिमा क्या है? दो क्वेश्चन है। हम सब नाम ले रहे हैं बट नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज फेथ नहीं आएगा। फेथ नहीं आएगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा। ये जो माइक है ये काम तब करेगा जब इसका सिस्टम ठीक है। कहीं फॉल्ट होगी तो नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लो। तो ऐसे ही आप नाम ले रहे हो, अगर आपको नाम का के बारे में नहीं पता तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। आप पूरे जीवन भी हरे कृष्णा बोलते रहो, कुछ भी नहीं होगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, ये बात है कि अगर मान लीजिए कनेक्शन काट दें तो चलेगा माइक? नहीं चलेगा ना।
तो फिर आप माइक को इस्तेमाल कर सकते हो किसी को मारने के लिए, इतना तो कर ही सकते हो, इससे मार सकते हो, इसको उठा के किसी का सर फोड़ सकते हो, लड़ाई हो जाए तो इस्तेमाल आ जाएगा, मगर वो इसके लिए बना नहीं है, बना है बोलने के लिए। सब नाम ले लोग, अब बिना श्रद्धा के लोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, ऐश्वर्य मिल जाएगा, मगर नाम का पर्पस ये नहीं है। जैसे माइक का पर्पस है बोलना, माइक से आप और भी चीज़ें कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, सर फोड़ सकते हो, और क्या कर सकते हो माइक से, खिलौने की तरह खेल सकते हो, बच्चे को दो मुंह में खा जाएगा इसको, ये कर सकते हो। यू कैन यूज़ कुछ और कुछ यूज़ कर सकते हो, बट वो को फ़ायदा ही क्या। तो नाम से और भी चीज़ें मिलती हैं, मगर अगर हम श्रद्धा से नहीं लेंगे, अगर अश्रद्धा से लेंगे तब भी फ़ायदा होगा, मगर मेन बेनिफिट जो जिसके लिए नाम होता है वो नहीं होगा। सो दो क्वेश्चन है, नाम क्या है और नाम से क्या मिलता है, महिमा क्या है, दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है नाम क्या है, उसके लिए रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है। वो लाइटें खोल सकती हैं अशोक, वो लाइटें खोल सकते हैं लोग ये भी, क्योंकि वो शक्लें दिखाई नहीं देगी, शक्लें देखनी होती है, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, नाना कर रहे हैं, कुछ पर समझ आता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैं बोलता रहूँगा, कुछ पता नहीं लगेगा। अब ठीक है, मतलब ये कोई थिएटर नहीं है, मेरे पे स्पॉटलाइट होगी। सो नाम क्या है, रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है, नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वम नाम नाम। इसको ये नाम है, कोई पूछे नाम क्या है तो ये श्लोक है। तो नाम क्या है, नाम चिंतामणि, बोल रहे नाम क्या है, चिंतामणि। चिंतामणि पत्थर देखा है, चिंतामणि पत्थर होता है, लोहे को आप रखो तो क्या बन जाता है, सोना बन जाएगा। ऐसे भी पत्थर होते हैं चिंतामणि पत्थर, तो सोना बन जाता है वो। सो अब नाम ऐसी वस्तु है कि जो भी जप करेगा, चाहे आप पत्थर हो चाहे कोयला हो, आप सोना बन जाओ। सोना मतलब भगवान के भक्त, पत्थर और कोयला मतलब असुर, भगवान का अभक्त। चाहे आप गधे क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो, कालिदास की तरह, मगर कालिदास बन गए काली की कृपा से। सो भगवान के नाम की कृपा से एक मूर्ख भी परमहंस बन जाएगा, एक गधा भी महान विद्वान बन सकता है। और शास्त्रों में तो लिखा है नाम की कृपा से एक लंगड़ा भी पहाड़ पार कर जाएगा, और एक अंधा भी शास्त्र लिख देगा। नाम की महिमा है। सो चिंतामणि है। और सबसे बड़ी बात है कि नाम क्या है, नाम ऐसी वस्तु जिससे आपको संसार की सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, मगर वो तो हम चाहते ही नहीं। मगर भगवान भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने नाम के अधीन है। अगर कोई राम बोलेगा तो राम को आना पड़ेगा, प्रोवाइडेड श्रद्धा से बोल रहे हैं। राम रोक नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि वो नाम बोल रहे हैं। इसलिए सारे संत भगवान की शरण नहीं लेते, किसकी लेते हैं, भगवान के नाम की। उनको ये सीक्रेट पता है, क्योंकि भगवान की शरण लेंगे तो शायद भगवान ना मिले, भगवान के नाम की शरण लेंगे तो भगवान खुद आपके पास आएंगे। इसीलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर भगवान की शरण लोगे और कोई अपराध हो जाए उनकी सेवा में, तो उसको हटाने का एक ही तरीका है। उस अपराध को भगवान भी नहीं हटा सकते जो उनकी सेवा में हो जाएगा। उस अपराध को हटाने का एक ही तरीका है, उनका नाम। इसलिए आप देखो, जब भी यहाँ पे आरती होती है कि इस्कॉन में, मंदिर में, तो साथ साथ क्या होता है, कीर्तन चलता है ना। हरे कृष्णा कीर्तन नहीं होता, आप वृंदावन जाओ इस्कॉन में तो वहाँ पे आरती होगी कि साथ साथ कीर्तन कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आरती करते वक्त कई अपराध हो जाते हैं, करने वाला परफेक्ट नहीं है ना। तो जब कीर्तन होता रहता है तो सारे अपराध कटते जाते हैं। साउथ में जाओ, साउथ में अगर कोई पुजारी होगा, वो पूजा कर रहा होगा, उससे कोई गलती हो जाए तो फिर कहेगा गोविंदा गोविंदा। देखा है आपने?
गोविंदा 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 ऐसे बोलते हैं कान पकड़ के, वो पाप कट जाते हैं। सो ये भगवान का नाम है, इसलिए भगवान के नाम को चिंतामणि कहते हैं। सब कुछ संभव है, भगवान की प्राप्ति भी संभव है, भगवान की सेवा में जो अपराध हो जाए वो भी कट सकते हैं। आप इतने पाप ही नहीं कर सकते जो भगवान का नाम काट सकता है, कर ही नहीं सकते इतने पाप। बल्कि रूपा गोस्वामी तो यहाँ तक लिख रहे हैं शास्त्रों से कि अगर आप अपने पापों का एक पहाड़ बना दो, कितना बड़ा पहाड़ बनेगा? माउंट एवरेस्ट से ऊपर जाएगा वो पहाड़ ब्रह्मांड की सीमाएं तोड़ के बाहर चला जाएगा। इतने सारे अपराध हैं, करोड़ों जन्मों के। मगर भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार नाम लेने से वो सब खत्म हो जाए। उसका उदाहरण देते हैं, जैसे अगर आप रूई का पहाड़ बना लो, इतना मतलब आप रूई का पहाड़ बना लो, कितना बड़ा, चलो माउंट एवरेस्ट की तरह बड़ा, इतना बड़ा रूई का पहाड़, और उसके अंदर आप एक चिंगारी लगा दो तो क्या होगा? पूरा का पूरा पहाड़ भस्म हो जाएगा। यूँ सो ऐसे ही भगवान का नाम है। सो अगर आप एक बार हरे कृष्णा बोलोगे, आप बोलेंगे? मैंने एक बार बोला था, क्या है बार बार थोड़े ना, मैंने बोला एक बार बोलना है हरे कृष्णा, तो आपके सारे पाप कट गए। अब आपको विश्वास नहीं है इसको, बस बात ही। विश्वास है सबको नहीं है या नहीं? कैसे विश्वास? आपको दिखाई दिया कुछ? क्यों है विश्वास है? पूछो, कुछ दिखाई दिया? विश्वास होने का भी कोई कारण होता है ना, कुछ दिखाई दिया? क्यों है विश्वास है? पूछ रहा हूँ। इसको तो मैं अंधविश्वास कहता हूँ, विश्वास नहीं कहता। किसी ने बोल दिया मान लिया, हाँ है। कैसे है यार? अब बताओ क्या आंसर है? क्यों है? आपने समय बोला था है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों है? अब बताओ आंसर क्या हो गया? सब चुप हो गए। भगवान से बड़ा हाँ, अच्छा इसकी ऐसे विश्वास है आपको। मैं पूछ रहा हूँ आपको कैसे पता उनके सारे पाप कट गए? आपको दिखाई दिए सारे पाप कट गए? हाँ या ना? तो कैसे पता? सिंपल क्वेश्चन है? क्या करते हैं? ऐसा है ना, मंदिर में तो पापी भी आते हैं, तापी भी आते हैं, सब आते हैं। हॉस्पिटल में बीमार भी आता है, मंदिर में सभी आ रहे हैं। ऐसे होता है पाप कटने के बाद आते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या कह रहे हो? ठीक है, नॉट बैड। नाम लेने से क्या मिल रहा है आपको? शांति अनुभव होती है। ये प्रूफ है कि आपके पाप कट रहे हैं, क्योंकि जब पाप होते हैं तो मन अशांत होता है, ये नियम है। ये पाप क्या करता है? पाप क्या करेगा? पाप आपके मन में गलत गलत विचार लाएगा, यही है ना पाप। गलत विचार आता है तो आदमी टेंशन में रहता है, अशांत रहता है। पाप कटते हैं तो सबसे पहली बात है आपके मन में गलत विचार आना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब हाँ यार पाप कट रहे, तभी तो कहते हैं मैं शुद्ध हो रहा हूँ। और जब गलत विचार कम होंगे तो शांति मिलेगी। तो यहाँ पे जो मंदिर में आता है, सब कीर्तन करते हैं, सबको शांति अनुभव होती है नहीं होती है? हाँ या ना? ये तो होती है ना, तभी आते हैं लोग, वरना क्यों आओगे यहाँ पर? लोग कहते हैं चलो मंदिर चलते हैं, शांत मन होगा, वरना आप डीजे चले जाओगे। यहाँ आते हैं, इसका मतलब है आपके पाप कट रहे हैं आपके पाप। तो ये तो तब पाप कटे हैं जब आपने एक बार हरे कृष्णा बोला। अगर आपने 1 घंटा कीर्तन कर लिया तो पाप का एक लेश मात्र भी नहीं रहेगा आपके पास। मगर प्रॉब्लम यह है कि आप बाहर जाकर दोबारा पाप करोगे, बस वो फिर दोबारा से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज सारे पाप कटे। इसलिए नाम को चिंतामणि कहते हैं। ये विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ प्रूफ भी है।
मन शांत हो रहा है, हाँ ठीक है, कुछ तो हो ही रहा है, कट ही रहे हैं। सो नाम चिंतामणि, अगर प्रेम से आप नाम ले लो तो फिर तो क्या हो जाए, भगवान तो भगवान ही आ जाए। जब आप बिना प्रेम के, बिना श्रद्धा के नाम ले रहे हो तब भी पाप कट रहे हैं, तो प्रेम से और श्रद्धा से ले लो तो भगवान ही खुद आ जाए। ये नाम की महिमा है, ये नाम। नाम चिंतामणि, श्री कृष्ण चैतन्य, नाम क्या, नाम स्वयं श्री कृष्ण है। नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए कहते हैं जब आप हरे कृष्णा बोल रहे होते हो तो कृष्णा आपकी जीभ पे नाच रहे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हमें समझ नहीं आ रहा, भगवान आपकी जीभ पे नाच रहे। सो श्री कृष्णा चैतन्य, भगवान का नाम जीवित है, मरा हुआ नहीं है। जैसे ऐसे मान लीजिए अगर आप बोलो पानी तो प्यास नहीं बुझेगी, है ना, पीना पड़ेगा पानी। या आप बोलो मैंगो, आम, तो आम को खाना पड़ेगा वरना स्वाद नहीं आएगा। भगवान के नाम के साथ ऐसा नहीं, भगवान का नाम जीवित है। अगर आप कृष्णा बोलोगे तो कृष्णा वही है। इसलिए हम इस विश्वास के साथ नाम लेते हैं। जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं या हरे राम बोलते हैं तो हम इस विश्वास के साथ लेते हैं कि भगवान अभी इस वक्त मेरे साथ है। इस विश्वास के साथ नाम लोगे तब उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका मन में विश्वास नहीं होगा ये तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपका मन भागेगा नहीं। भगवान यही है, नाम में ही है, तभी तो माला करते हैं। अपने नाम में श्री चैतन्य रस विग्रह, और भगवान के नाम में पूर्ण रस है। रस है, आप नाम लोगे आपको रस से, शांति तो बहुत छोटी चीज़ है, तुष्यंति च रमन्ति च, शांति नहीं, रस आनंद मिलेगा नाम लेने से। ऐसा आनंद जो कि इस संसार के सबसे बड़े आनंद से भी ऊपर है। इस संसार का सबसे बड़ा आनंद क्या है? स्त्री और पुरुष, उससे करोड़ों गुना ऊपर आनंद ये। संसार का आनंद तो भूल ही जाओगे आप। रस विग्रह, विग्रह मतलब रूप है। नित्य शुद्ध हो, नित्य शुद्ध है, न भगवान के नाम में कोई पाप नहीं है। पूर्ण मुक्त हो, भगवान के नाम लेने में कोई नियम नहीं, मुक्त है सारे नियम से। बाकी सारी चीज़ें करने में नियम होता है। यज्ञ करने में नियम है, आरती करने में नियम है, हर चीज़ में नियम है, मगर नाम लेने में कोई नियम नहीं। कभी भी बोलो, कभी भी चलते फिरते, जागते, सोते, टॉयलेट करते हुए हरे कृष्णा बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टॉयलेट में लोग आधे घंटे बैठे रहते हैं, ऐसे ही है नहीं, चाय पीनी पड़ती है, सिगरेट फूकनी पड़ती है, तब निकलती है टॉयलेट। तो प्रॉब्लम है लोगों को, तो कोई नहीं है, उसको क्यों करना है? हरे कृष्णा बोलते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान कृपा कीजिए टॉयलेट आ जाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, समथिंग। बट बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम अशुद्ध हो जाएगा, दैट्स अ पॉइंट। आप कोई भी वैदिक मंत्र टॉयलेट में नहीं बोल सकते, अपराध है। वेद थोड़े ना जप करोगे, गायत्री मंत्र आप टॉयलेट में नहीं बोल सकते, वो नॉनसेंस आइडिया है। तो बोलेगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, क्रेजी से पागलपंती है वो, पिटोगे, सारे संत पीटेंगे। नाम बोल सकते हो, इसलिए नाम नित्य मुक्त है, कोई नियम नहीं है। आप शमशान घाट पे भी बोल सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। तभी तो जब मुर्दे को ले आते तो क्या बोलते हैं? हाँ, ये बोलते हैं क्या? तो मुर्दे को ले आते तो क्या तो क्या गायत्री मंत्र बोला जाता है क्या? अभी देखा है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुर्दा भी उड़ जाएगा भाई, क्या कह रहा है? पागल है, ऐसे बोलते हैं। तो बोल ही नहीं सकते आप, क्योंकि कब्रिस्तान एक अशुभ जगह है। तो वेदों के मंत्र जिसमें ओम है वो आप उच्चारण नहीं कर सकते बाय द वे, क्योंकि मंत्रों को जप करने की विधि होती है, अंगान्यास, करन्यास, आत्मशुद्धि, भूत शुद्धि, उसके बाद ही बोले जाते हैं वेद। उदात अनुदात एक ट्रेनिंग है। नाम कोई भी बोल सकता है, बल्कि बोलते हैं हम शमशान घाट में, नाम ही बोलते हैं। कितना अच्छा है, नित्य मुक्त है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप नाम बोल सकते हो। इसलिए मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है। भगवान का नाम प्रैक्टिकल समझते हो? प्रैक्टिकल कैसे कहेंगे?
व्यवहारिक है नाम लेना। वरना आज की लाइफ में क्या करोगे आप, कौन से मंत्र बोलोगे, क्या बोलोगे, टाइम तो है नहीं, कौन सा यज्ञ करने वाले हो, छोटे छोटे तो घर हैं, दीवारी काली हो जाएंगी आपकी, कुछ नहीं कर सकते। तपस्या क्या करोगे, खाक करोगे तपस्या, एक दिन में तो तबीयत खराब हो जाती, खाओ नहीं तो। सो ये सब ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नरोत्तार। और नाम सबके लिए ओपन है, कोई सीक्रेट नाम भी नहीं है यहाँ पर। जैसे लोग देते हैं नाम दान लेके आ गए, क्या नाम है, हम पूछते हैं, हम बता नहीं सकते, क्या पागल बनती है, क्यों नहीं बता सकते? क्या तुम चाहते नहीं दूसरों का कल्याण हो? नहीं बता सकते, ये लोग बड़े स्वार्थी हो। हमारे गुरु ने कहा नहीं बताना, उन्होंने क्यों कहा नहीं बताना, क्योंकि इसकी पावर कम हो जाएगी। तो फिर काय का मंत्र है, जिसको बताने जिसकी पावर कम होती है वो काय का नाम है। राम नाम, कृष्ण नाम जितना बोलोगे और पावर बढ़ जाती है, और सारे जीव आत्मा और पशु पक्षी सब सुनते हैं और सबकी मुक्ति हो जाती है। सो इसलिए इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, आपको करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और करने के लिए आपको टेक्निक समझनी पड़ेगी थोड़ा सा। और टेक्निक ज़्यादा कोई सीक्रेट नहीं है। टेक्निक ये है कि जब आप नाम ले रहे हो तो आपको ये सोच के नाम लेना है कि भगवान मेरे साथ हैं अभी इसी वक्त, सुप्रीम पावर मेरे साथ है। उस विश्वास के साथ आप करोगे तो प्रभुपाद कहते हैं देन यू सी द मैजिक, तब आप मैजिक देखो। क्योंकि जैसे जब सोचोगे भगवान मेरे साथ हैं तो भगवान आपके साथ हो जाएंगे। देखिए हमारे सोचने पे है, अगर आप सोचोगे नहीं है तो नहीं होंगे, ऐसे ही है बस। जैसे आप मेरे साथ हो अभी ऐसे आप मेरे सामने बैठे हो, तो अगर आप मेरे बारे में सोचो कि प्रभु जी कि हम प्रभु जी का लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर बड़ा अच्छा है, अगर मान लीजिए आप सोचो लेक्चर अच्छा है तो आपका मन लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा? अगर आप सोचो कि लेक्चर तो बेकार है तो मन नहीं लगेगा, भाग जाएगा। ये पहले ही सोच के बैठे हो। आप मंदिर आए और सोचा यार लेक्चर तो दिमाग खराब, कौन सुनेगा लेक्चर, प्रसाद हो, कीर्तन हो, नाचे गाए, भंगड़ा करें, लेक्चर क्या लगा रखा है। अगर आप ऐसे माइंड सेट से बैठोगे तो मन लगेगा ही नहीं। अगर आप इस माइंड सेट से तो नहीं यार सुनेंगे, यार अच्छा है, साधुओं से सुनना अच्छा है, तो मन लग जाएगा। फ़र्क है ना, सोचने का फ़र्क है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, अगर आप सोचोगे हाँ हरे कृष्णा कर रहे हैं, एक मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बस मन लगाना है और कुछ आप सोच नहीं रहे, तो फिर आपका मन लगेगा ही नहीं। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नाम भगवान खुद है, भगवान मेरे साथ हैं अभी, इमीडिएट मन लगेगा। आप प्रैक्टिस करके अभी देख लो, प्रैक्टिस कर लो। अब एक माला करो, आप माला लो, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखो, उस पर हरे कृष्णा जपना, जैसे हम लोग जपते हैं तो एक मन के पे पूरा मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप कुछ ना बिना सोच के बस करो, मन भागता रहेगा आपका, देखना। मगर आप ये सोच के करो जो आज सुना है आपने कि नाम स्वयं क्या है, भगवान, उनमें कोई अंतर नहीं है, इमीडिएट मन लगेगा। माइंड सेट पहले से प्रिपेयर्ड है ना आपका, तो माइंड लग जाता है उसके अंदर। सो जैसे मूवी देखने जाते हैं, पहले मूवी देखने जाते थे, सो अगर कोई हमें बोल देना मूवी, चलो टिकट ले ली, पहले टिकट होती थी, वीडियो तो होती नहीं थी, थिएटर जाते थे ना हम लोग, तो टिकट ले ली, हाँ भी बड़ा सुना है, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा बेकार मूवी थी यार, टाइम वेस्ट हो गया, पैसे वेस्ट हो गए, अब टिकट तो वापस कर नहीं सकते, चलो देख ही लेते हैं। बैठे 10 लोगों ने सुन लिया मूवी बेकार है, तो क्या होगा? हाँ, तो बीच में नींद आ जाएगी, देखो सो जाते थे। अंधेरा तो पहले ही होता है, पहले ही सुन रखा है बेकार है, तो भैया वैसे ही सो जाओ, इंटरवल पे नींद खुलेगी। अभी पॉपकॉर्न खाए, पॉपकॉर्न खाते थे नहीं, वहाँ थिएटर में पॉपकॉर्न मिलते थे। सो अगर आपने पहले ही सुना है सुपर क्लास हिट मूवी है, तो आपको नींद आएगी नहीं, चाहे सबसे बोरिंग मूवी हो। ऐसा भी कभी कभी होता था, मूवी बहुत बोरिंग होती थी, मगर इतना सुना हुआ इस मूवी के बारे में कि नींद आती नहीं थी। यार क्यों नहीं आती थी कि माइंड सोचता रहता था
आपको लगेगा बोरिंग है, मगर आपको हो गया 10 लोगों ने कहा इंटरेस्टिंग है, जागर है इंटरेस्टिंग है, अभी इंटरेस्टिंग आएगा, अभी आएगा, मूवी खत्म हो जाती है। ये 10 लोगों ने कहा है। सो ऐसे ही होता है। तो माइंड को आप जैसे प्रिपेयर करोगे वैसा फिर एक्ट करेगा। सो आपने सही से प्रिपेयर किया, भगवान का नाम भगवान खुद हैं, आप कुछ सुना हुआ है, उस फेथ के साथ कर रहे हो, आपका यूँ लगेगा। तो इसलिए नाम की महिमा जानना, तभी तो मैं कह रहा हूँ नाम के बारे में जानना ज़रूरी है। ये टेक्निक है नाम करने की, कोई वो सीक्रेट तो है नहीं, आपको ऐसे करना है। हाँ, अगर आप ऐसे करोगे हरे कृष्ण, हाँ भी क्या कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इधर उधर घूमते जा रहे हो, फिर तो हो लिया। फिर तो ऐसा भी कर सकते हो, हमेशा नाम लेना चाहिए, और डेली में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ध्यान से ये बिलीव करके, ये विश्वास करके कि अब मैं नाम ले रहा हूँ और सुप्रीम पावर मेरे साथ है, तो आपके साथ ही हो जाएगी, बस हो जाएगी। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि हम जितना भगवान से मिलना चाहते हैं उससे ज़्यादा भगवान हमसे मिलना चाहते हैं। उल्टा है। एक पुत्र अपनी माँ बाप से मिलना चाहता है, उसे करोड़ों गुना ज़्यादा माँ बाप अपने पुत्र से मिलना चाहता है नहीं? बच्चे शायद इतना प्रेम नहीं करते माँ बाप से, माँ बाप ज़्यादा प्रेम करते हैं बच्चों से। तभी तो बच्चे चले आते हैं फ़ौरन कनाडा अमेरिका, उनका फ़ोन नहीं आता, मम्मी पापा फ़ोन करते रहते हैं, हाँ भी कैसा है, क्या कर रहा है, बच्चा कहेगा नहीं मीटिंग चल रही है पापा, बाद में आता हूँ हटेंगे। तो 2 दिन बाद अरे तूने फ़ोन नहीं किया पिंटू, कैसा है क्या है, बच्चा कहेगा मम्मी क्यों तंग करती रहती हो, बेटे बस याद आ रही थी, तेरी शक्ल ही देखना चाहते हैं, वीडियो कॉल कर लेना। तो ये है, ऐसा होता है नहीं होता है? बच्चों को ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे ही हम जितना भगवान से मिलना चाहते हैं उससे करोड़ों गुना ज़्यादा भगवान हमसे मिलना चाहते हैं। उल्टा है। तो अगर आप नाम के वक्त सोच लो कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान तो पहले ही साथ होना चाहते हैं, बस ये वेट कर रहे हैं कि आप ऐसा सोच लो। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये सोचेगा, कब ये मुझे बुलाएगा, और मैं तो जाने को तैयार हूँ। तो नाम क्या है? नाम हम भगवान को बुला ही रहे हैं ना, हे हरे, हे कृष्णा, आप कहाँ हैं? बोला एक कॉल है, ये इट्स अ कॉल, इट्स अ स्पिरिचुअल कॉल। स्पिरिचुअल कॉल समझते हो? श्रील प्रभुपाद कहते थे ये हरे कृष्ण मंत्र एक फ़ोन नंबर है, सीधा भगवान को मिला रहे। सो बस भगवान आ जाएंगे, भगवान कहेंगे करोड़ों जन्मों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी कि तुम मुझे कब बुलाओ, जैसे ही तुमने मेरा नाम लिया मैं आने को तैयार हूँ, विश्वास के साथ। सो ये नाम की महिमा है, दैट्स ऑल। सो नाम की महिमा तो जितना बोले उतना कम है। मतलब एक आदमी था मुस्लिम, तो वो टॉयलेट कर रहा था पहाड़ के किनारे। तो टॉयलेट कर रहा था, तो क्या है, तो वहाँ पे एक जंगली सूअर था। जंगली सूअर को टॉयलेट अच्छी लगती है, उसका ब्रेकफास्ट होता है फ्रेश टॉयलेट। तो उसने देख लिया टॉयलेट कर रहा है, उसको स्मेल आ गई, उसको स्मेल बड़ी अच्छी लगती है टॉयलेट की। ऐसा भी होता है, पता नहीं होता है। उसके लिए वो स्ट्रॉबेरी की स्मेल है, आहा, वो भागा टॉयलेट खाने। तो उसने देखा भाई जंगली सूअर भाग रहा है, वो आ रहा है, वो डर गया, वो खाई के अंदर कूद गया, डर के मारे। उसके पास ही, खाई के पास ही पहाड़ पे बैठ के कर रहा था, वहीं कूद गया डर के मारे। तो वहाँ पे एक संत भी ध्यान लगा रहे थे दूसरी तरफ, पहाड़ के उस तरफ। तो वो गिरा, वो उसे चिल्लाया, उसने कहा हराम हराम, हराम कहते हैं ना, हरामी, गाली है ना, अबे हराम, मर गया है। तो ऋषि मुनि ध्यान में बैठे थे, उनको सुनाई दिया। तो उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि ये जो बंदा है इसके 4 हाथ हुए और ये वैकुंठ जा रहा है, मुस्लिम। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, ये तो वैसे भी मुस्लिम है और इसने हराम गाली दी है, ये वैकुंठ कैसे जा रहा है? तो वहाँ पे ऋषि मुनि ने ध्यान लगाया तो उनको समझ आया वो एक्चुअली हराम में क्या आ रहा है, राम है। वो गाली दे रहा है मगर गाली में क्या है, राम नाम है। उस राम नाम का फल उसको मिल गया, मुक्ति। और वो इसलिए मिला क्योंकि जब वो गिर रहा था तो गाली उसके दिल से निकली थी, समझे? मतलब ऐसे नहीं निकली, ऐसे तो माँ बहन की गाली सब एक दूसरे को देते रहते हैं, सभी देते हैं। मगर अगर रैली में आपके घर में कुछ हो जाए और तब आप गाली दो तो बिल्कुल यहाँ से निकलती है ना। तो उसके बिल्कुल यहाँ से निकला था हराम,
तो हा भी निकला, राम भी निकला, तो उसको फल मिल गया। उस टाइम मतलब वो कुछ और नहीं सोच रहा था। दैट्स द आइडिया। उसका पूरा फोकस किस पे चला गया? हराम पे चला गया। अब कुछ सोचने लायक ही नहीं बचा जब वो मर रहा है। माइंड भाग ही नहीं रहा उसका, फिक्स हो गया एक चीज जगह। तो उसका माइंड राम पे फिक्स हो गया, उसको फल मिल गया। तो आप देख रहे हो, जब ऐसे बोलने से मुक्ति मिल रही है, तो अगर आप अभी भगवान का नाम बोलो पूरा माइंड फिक्स करके, फिक्स कब होगा? जब श्रद्धा होगी। तो आपको मुक्ति तो क्या, आपको प्रेम भगवान ही मिल जाए। ये नाम की महिमा है, ये नाम की महिमा है। एक और औरत थी, तो वो वैश्या थी। तो वो पता नहीं जंगल में गई, जंगल में खो गई। मैं खो गई, मैं क्या करूँ? तो वहाँ पे मंदिर था। तो मंदिर में गई, तो मंदिर बहुत गंदा था। साफ वाफ किया, वहाँ अपना बैठ गई। तो मंदिर था भगवान का, कृष्ण भगवान का। वो थी वैश्या। अब वैश्या जो होती हैं, वैश्या जनरली ना क्या होती हैं, सिंगर्स भी होती हैं। पहले की वैश्या गायक भी होती थी, गाती भी थी। तो उसने कहा, उसको नींद, डरी हुई थी बहुत बुरी तरह, जंगल में एक खंडर मंदिर। मैंने कहा क्या करूं? तो भगवान के लिए भजन गाने लगी। मैंने कहा रात को ये कर लेती हूँ, पूरी रात भजन गाती रही। अगले दिन क्या हुआ, जब वो भजन गाती रही, जैसी सुबह थोड़ी सी झपकी लगी उसको, एक सांप ने काट ली। खंडर था ना, मर गई। जब मरी तो इमीडिएटली उसको विष्णुदूत लेने आ गए। विष्णुदूत, यमदूत नहीं लेने आए, भगवान के दूत लेने आए उसको भगवान के पास वैकुंठ ले जाने के लिए। तो उसने कहा कि ये मुझे वैकुंठ को ले जा रही हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो वैश्या हूँ, मुझसे ज़्यादा पाप तो किसी ने किया ही नहीं। विष्णुदूत ने कहा मगर तुझसे ज़्यादा तूने सबसे ज़्यादा पाप किए हैं, मगर तेरे सारे पाप खत्म हो गए क्योंकि तूने भगवान का नाम पूरी रात लिया। तो उसने कहा वो तो चलो मैंने डर के मारे लिया था, कुछ करने को ही नहीं था, तो मैंने डर के मारे भगवान की भजन गा रही थी। विष्णु ने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, तूने उनका नाम लिया पूरी रात, इसका तुझे फल मिला है। क्यों? क्योंकि जो तूने नाम लिया है उस वक्त तेरा मन कहीं और भाग नहीं रहा था, और डर के कारण तेरा मन पूरी तरह उस नाम में लग गया। सो आप देखो, जब डर के कारण नाम में मन लग गया, जब उसने हराम बोला, मरने ही वाला तो भी उसका पूरा मन लग गया। तो ट्रिक ये है, आपको मन लगाना है, बस फल आ जाएगा। अब मन लगा सकते हो, कैसे मन लगाओगे? तो क्या जानबूझ के क्या आप किसी तो मतलब क्या अपने को डराओगे क्या जानबूझ के? किसी भैंस के सामने खड़े हो गए, हरे कृष्णा भागते आ रहे, तो ऐसे करोगे क्या? समथिंग, इट्स अ बिज़ार आइडिया। सो उसका एक ही तरीका है, प्रेम। जब आदमी प्रेम से लेगा तो मन लग जाएगा, फिर मन भागना इधर उधर बंद हो जाएगा। प्रेम से पहले श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा की बात कर रहा था मैं। तभी आपको नाम की महिमा बता रहा हूँ कि श्रद्धा बढ़ जाए आपकी, फिर आप नाम लोगे। अब आप नाम लोगे तो आपने सब सुना हुआ है, तो फिर आप नाम लोगे इस विश्वास करके भगवान मेरे साथ है। बस आप देखो, अपने आप रिजल्ट आएंगे। आप खुद ही देखो, मेलेडी खाओ, आप खुद ही करके देख लो, हमें क्या बताने की ज़रूरत है। तो सीधा मैजिक आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं पाओगे। आपको करना है बस। और ऐसा भी नहीं है कोई सीक्रेट है, कोई पैसे ले रहे हैं, किसी को बताना मत, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये तो ओपन है। हनुमान जी भी राम राम बोल रहे थे, प्रहलाद भी कृष्णा कृष्णा बोल रहे थे, सब यही तो करते आए सारे संत, हमें भी करना है। ट्रिक है मन लगाना है, मन श्रद्धा से लगेगा, और कोई तरीका नहीं। ये नाम साधना है। सो इसीलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, जय नाम देह मुनिवृंद गेय, कि नाम की महिमा तो करोड़ों करोड़ों मुनि ऋषि गाते हैं, शास्त्र गाते हैं। हे नाम आपकी जय हो, मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब भी समय मिले बस ये मंत्र बोलते रहो, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस जप करते रहो। माला पे कर लो, माला नहीं है तो मन में करते रहो, दैट्स ऑल। तो आप सेफ फील करोगे एक्चुअली।
वरना बहुत डर लगेगा। संसार में कौन अपना है बताओ? अपने भी अपने नहीं है। वो तो जिसने लाइफ जी उसको पता ही लग जाता है, अपने भी अपने नहीं होते। अपना तो सिर्फ एक ही है, भगवान। नाम लेते रहोगे तो भगवान से कांटेक्ट रहेगा, भगवान से कांटेक्ट रहेगा तो बहुत सेफ फील करोगे, सिक्योर फील करोगे कि मेरे साथ भगवान है जो कभी भी मुझे धोखा नहीं देंगे। बाकी सब धोखा तो दे ही देते हैं, हम अपने आप को ही धोखा देते हैं, दूसरे का देते। सो इसलिए फ़ायदा ही फ़ायदा है नाम लेने में। आपके साथ भगवान होंगे तो चिंता ही क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अरे कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ बोलो। भाव नहीं था, वही तो नाम की महिमा है। बिना भाव के भी उन्होंने लिया, बट एक चीज़ हुई, उनका मन लग गया। चाहे डर से लगा, चाहे मृत्यु से लगा, मन लग गया उनका। सो तभी शास्त्र कह रहेगा मन लगने पे इतना फल आ रहा है, तो भाव से करोगे तो क्या फल आएगा सोच लो। मगर मन उनको भाव नहीं था, इसलिए सिर्फ उनको मुक्ति मिली, भगवान नहीं मिले। मगर अगर भाव से करेंगे तो मुक्ति तो बहुत बच्चों की बात है, भगवान ही मिल जाए। ये रिजल्ट कई लोग क्या करते हैं, नाम अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं। तो कई लोग नाम लेते हैं कि भगवान मेरी बैंक लॉटरी खुल जाए, या जो भी अजीब अजीब इच्छाएँ होती हैं। वो अगर आप कुछ भगवान के नाम लोगे कुछ इच्छा के साथ, तो क्या होगा, तो ये चीज़ उल्टी पड़ जाएगी, आप देखना। क्योंकि क्या होगा, आप अगर इच्छा, या तो उल्टी पड़ जाएगी, या एक और चीज़ हो सकती है, आप इच्छा के साथ लोगे नाम, तो वो अपराध में चला जाता है। मतलब ये तो वही बात हुई कि आप प्राइम मिनिस्टर के पास गए, मोदी के पास, मोदी से क्या मांग रहे हो? 1 किलो मूंगफली। बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली मोदी से। मोदी ने कहा हाँ भी क्या चाहिए? मोदी साहब मूंगफली चाहिए थी। पागल खाने में डालो। तो भगवान से इस संसार की कोई भी वस्तु मांगना निरर्थक है। भगवान की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉनसेंस है। भगवान के थोड़ा ना मांगना है, भगवान के पास जाके ये फालतू की चीज़ें संसार की, जिसकी कोई मूल्यता ही नहीं है। मतलब आप मेरे पास आए और मेरे से कहो प्रभु जी एक चीज़ चाहिए मुझे, आप देंगे? हाँ देंगे। मुझे टॉयलेट चाहिए, तो कैसा लगेगा मुझे? क्या कहते हो? मैं क्या करूँगा उस आदमी का? क्या करूँगा? है हाँ भैया पागल आदमी है बचाओ, कुछ करो, निकालो इसको मंदिर से। तो ऐसे ही हम भगवान के पास, भगवान हमें पैसा दे दीजिए, हम धन दे दीजिए, हमें जन दे दीजिए, हमें सुंदरी दे दीजिए, हमें नेम फेम दे दीजिए। वो टॉयलेट है भगवान की नज़र में, उसकी कोई मूल्यता नहीं है। अपनी आत्मा को खो के ये सारी चीज़ें मांगना कोई बुद्धिमानी नहीं। इसलिए हम भगवान के पास कुछ मांगने नहीं आते। मगर फिर भी कई सारे नए लोग होते हैं, उनके मन में इच्छाएँ तो होती हैं ना, नाम तो लेते हैं, फिर भी कोई घाटा नहीं है। क्योंकि अगर आप नाम लोगे इच्छाओं के साथ, भगवान धीरे धीरे आपकी इच्छाएं ख़त्म कर देंगे, आपको अपने चरणों में शरण ले देंगे। अपने आपके अंदर ही बैठे हैं, धीरे धीरे आपको समझा देंगे कि जो तू मांग रहा है वो ठीक नहीं है, और हो सकता है कि जो तू मांग रहा है तेरे लिए हानिकारक हो, तुझे पता नहीं, खुद नहीं पता तुझे। तो समझ आ जाएगी साधु संग करके, भगवान प्रेरणा देके, और वो इच्छा खत्म हो जाएगी। बस काम सर्व काम मोक्ष काम उदाहरण। नाम लो, भगवान अपने आप एडजस्ट कर देंगे चीज़ें। और पहले ही समझ आ जाए तो बात ही क्या, पहले ही समझ आ जाए भगवान से मांगना बेकार है तो क्यों मांगो, भगवान को क्यों टेंशन देनी छोटी मोटी अपने छोटे मोटे जीवन के लिए। हमारे जीवन क्या है, चींटी की तरह तो है, जन्म में मर जाएंगे, उसमें हम भगवान से ही मांगते रहेंगे, भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। इसको प्रेम नहीं कहते, ये तो नॉनसेंस है।
इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि भगवान कौन है, आपको पता नहीं आप किससे मांग रहे हो। जैसे कोई आदमी मोदी से मांगे मूंगफली, तो उसको या तो पागल है, उसको पता नहीं कि बंदा कौन है ना। उसको बाद में बताएंगे भैया मोदी है प्राइम मिनिस्टर, ओ भाई मैं क्या मांग रहा हूँ, तो आपको पता ही नहीं है भगवान कौन है। तो या तो आप नॉलेज बढ़ाओ, और आप नहीं मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा, ये भी रूल है। मांगोगे तो शायद कुछ भी ना मिले, ऐसा भी होता है। अब मुझसे मांगो, प्रभु जी एक हमें लैपटॉप चाहिए, दूंगा? क्यों? पूछ रहा हूँ। मान लीजिए ये आए मेरे पास, क्या नाम है, क्या है, चंद्रभाग प्रभु मेरे पास है, प्रभु जी एक लैपटॉप चाहिए, मैं क्या बोलूँगा? हरामी, यही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा? पागल हो गए, मुझे लैपटॉप मांग रहा है। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है ये? कोई पॉइंट तो हो। अभी बस लैपटॉप चाहिए। सो अब पॉइंट ये है कि बेसलेस रिक्वेस्ट है, नहीं मतलब नहीं है इस रिक्वेस्ट का, लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप। सो ऐसे सेम चीज़ भगवान के साथ है। भगवान हमें कार चाहिए, हमें बैंक चाहिए, हमें दुख हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। हमें क्या पागल है क्या? मेरा ये काम पड़ा है, लैपटॉप देना। मुझसे मांगना है तो मुझसे आशीर्वाद मांग लो, है नहीं? मुझसे तो सब आशीर्वाद मांगते हैं, फॉर एग्जाम्पल संतों से, कि हमारी भक्ति बढ़े। ये सब क्या बकवास चीज़ है, भगवान भी ऐसी सोचते हैं। और अब मैं इसको भगा दूंगा, ठीक है। अब दूसरा इसका दोस्त है, क्या नाम है, हाँ आनंद आया। अब आनंद को भी लैपटॉप चाहिए, मगर इसने देख लिया, इसने मांगा, इसको भगा दिया, मैं नहीं मांग सकता। ये छुप के देखा था, भाई मैं भी मांगने जा रहा था, मेरी बैंड बजेगी। तो इसने थोड़ा दिमाग लगाया, ये मेरे पास आया, इसने कहा कि प्रभु जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा क्या क्या तो क्या करना चाहते हो? प्रभु जी जो आप कहेंगे मैं करूँगा। तो मैं पूछूंगा तो फिर तो कुछ चाहिए तुझे? पैसे चाहिए? मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या सोचूंगा? मैं कहूँगा चल तू सेवा कर ले। फिर अब मैं सोचूंगा कि इसको क्या देना है, क्योंकि मैं ऑब्लाइज्ड हो गया ना। ऑब्लाइज समझते हो? ऑब्लाइज क्या कहते हैं उसको? एहसानमंद हो गया ना। अब ये मेरी सेवा करता था, कुछ मांग ही नहीं रहा, मैं पागल हो जाऊंगा, यार मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, क्या कर सकता हूँ, दिन रात मैं ही सोचता रहूँगा। फिर मैं एक दिन देखूंगा कि इसको पढ़ने का बड़ा शौक़ है, किताबें हैं नहीं, लैपटॉप देते चलो इसमें, उसे पढ़ लेगा। लैपटॉप आ गया इसके पास, भैया काम, लैपटॉप के साथ साथ इसको और फैसिलिटी भी देते, कमरा दे देते हैं, पढ़ लेगा यार, बेचारा इतना सेवा कर रहा है। और खाना भी खा लियो फ्री में, मंदिर में बनता है प्रसाद, खा लियो, तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं मांगा। इसने मांगा, इसको भगा दिया। ऐसे ही है, आप जाओ मांगते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आप भगवान के पास कुछ मत मांगो, बस एक चीज़ मांगो, भगवान मुझे आपकी सेवा। भगवान कहीं भी ना कुछ चाहिए, कभी मत बोलना नहीं चाहिए कुछ। भगवान नहीं चाहिए, जितना आप बोलोगे नहीं चाहिए, उतना ही भगवान एहसानमंद होते जाएंगे। ऋणी मानते हैं, इतना कुछ कर रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, फिर सब कुछ करेंगे भगवान, और बेस्ट करेंगे, क्योंकि अब वो सोचना शुरू कर रहे हैं ना, अब आपका बंद हो गया सोचना। बस ये भक्ति है, ये प्रेम है, ऐसे हम नाम लेते हैं, बस और कुछ। ओके ठीक है, हो गया, नो क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।